क्योंकि दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर नए परिसीमन के तहत वार्डों की संख्या घटाकर 250 कर दी गई है। नए परिसीमन में अपनी आपत्तियों को दर्ज कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचा है। इस दौरान उन्होंने अपनी आपत्तियों को स्टेट इलेक्शन कमीशन के सामने रखा और यह मांग की कि जो आपत्तियां उनकी ओर से उठाई जा रही हैं उस पर इलेक्शन कमीशन गौर जरूर करे। और इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं बीजेपी के प्रदेश महासचिव कुलजीत सिंह चहल। चहल ने जी मीडिया से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है और यही वजह है कि उन्होंने कई आपत्तियां इलेक्शन कमीशन के सामने रखी और सुझाव दिया कि इन आपत्तियों पर चुनाव आयोग गौर जरूर करे। नए परिसीमन में आपत्तियों को जताने के लिए बीजेपी का एक डेलीगेशन आज स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचा, अपनी आपत्तियों को आयोग के सामने रखा और किस तरीके की आपत्तियां हैं इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी का डेलीगेशन मौजूद है और इस डेलीगेशन का नेतृत्व खुद कुलजीत सिंह चहल जी कर रहे हैं। कुलजीत जी, क्या कहेंगे, किस तरह की आपत्तियां थीं जिनको लेकर के आज आप स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का एक डेलीगेशन हर्ष मल्होत्रा जी, सुभाष आर्य जी और नीरज जी सर के ऐसे सब लोग हम डिलिमिटेशन कमेटी के चेयरमैन विजय देव जी से मिले हैं। तो हमने जो आपत्ति रखी है, सबसे पहले कुछ स्थानों पे पॉपुलेशन का अनुपात बराबर नहीं है। कुछ स्थान ऐसे ध्यान में आए हैं जो ड्राफ्ट आया है जिसमें पब्लिक और हम सबसे ऑब्जेक्शन मांगी है, जहाँ एम्ब्रेशन ब्लॉक जिसको हम ईबी कहते हैं वो एक ईबी 2 जगहों पर है। कुछ स्थान पर ऐसे भी ध्यान में आए हैं जहाँ गांव को डिवाइड कर दिया गया है। कुछ स्थान ऐसे भी कुछ महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्शंस हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रभाव में कुछ इसको किया गया है, जिसको हमने विशेष आपत्ति जताई है कि किसी के प्रभाव में, राजनीतिक दल के प्रभाव में ना हो। ये दिल्ली की जनता और उसके आने वाले दिनों में निगम के हित में जो डिलिमिटेशन हो उसको भी हमने रखा है। कुछ आपत्ति ऐसी थी कि जहाँ बाउंड्रीज को थोड़ा ऊपर नीचे क्रॉस कर रखा था, तो ऐसी विस्तृत चर्चा हुई है, उनके ध्यान में डालें। और उन्होंने बताया कि हम सब के अलावा भी दिल्ली की आम जनता ने, RWAs ने, बाकी सब लोगों ने आपत्तियों को दर्ज किया है और जिन आपत्तियों की 3 तारीख तक की डेट है, और भी आएंगे, हमें भी लगता हो कुछ और होगा तो कुछ और ध्यान में डालेंगे। तो इन सब चीज़ों पे आने वाले दिनों में हमें विश्वास है कि जो हमने ऑब्जेक्शंस, आपत्तियां जो भी लगाई हैं उन पे सुधार होगा। जब ड्राफ्ट फाइनल पब्लिकेशन होगा तो उसमें शायद हमारी आपत्तियां उसमें ध्यान में रखी जाए। कुलजीत जी, आपने एक गंभीर आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के दबाव में चुनाव आयोग ने काम किया है। तो कौन से ऐसे काम हैं जो चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के दबाव में किया? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो लगातार आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार के दबाव में चुनाव आयोग काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी का जो एक तरीका है अब्यूजिंग और एक्यूजिंग की राजनीति करना, तो वो हमेशा करते रहे, कोई नई बात नहीं है। पर निश्चित रूप से दिखता है कई विधानसभाओं में पॉपुलेशंस को लेकर, डिवाइडेशंस ऑफ वोट को लेकर निश्चित रूप से दिख रहा है कि वो इनके प्रभावशाली नेताओं के दबाव में उनकी गवर्नमेंट मशीनरी का उपयोग करते हुए उन लोगों ने किया है, जिसके ऊपर हमने आपत्ति लगाई है। उसमें वो आपत्ति हमारे पास दिल्ली की जनता से, RWA से, बाकी लोगों से आई है और उस पर निश्चित रूप से हमें लगता है कि जो हमारे ध्यान दिलाई गई है उन पर कुछ चीज़ों पर सुधार दिखेगा। तो आपने देखा हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश महासचिव और बीजेपी डेलीगेशन के मुखिया कुलजीत सिंह चहल जी थे, जिन्होंने बताया कि उन्होंने नए परिसीमन में जो भी आपत्तियां थीं वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है और उन्होंने मांग की है कि इन आपत्तियों पर इलेक्शन कमीशन ध्यान जरूर दे।